दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़, नज़र सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़। आज हम माना कैंप के हाट बाज़ार में आए हैं। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जो एक कवि होते हुए भी सब्जी बेच रहा है। तो आइए हम जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो अपना दिनचर्या सब्जी बेचकर कर रहा है, और उस व्यक्ति के मुँह से हम सुनते हैं कि अपनी जीवन शैली वो किस तरह से कर रहा है और किस तरह से वो कवि रचना भी करता है। तो आइए चलते हैं हम उस व्यक्ति की ओर जो अपने निजी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हुए भी कविता रचना करते हैं। तो कुछ कविताएं मेरे हाथ में भी है, आइए आप चलते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल चंद्र देवनाथ। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं माना में रहता हूँ 57 सालों से। अच्छा, तो आपको कवि रचना करने का प्रेरणा कहाँ से मिला है? ये मैं स्कूल लाइफ से करता हूँ, पर समाज की मैं समझता हूँ हर कोई अपनी अपनी तरीके से समाज की सेवा करते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग। तो मैं भी अपनी इस प्रक्रिया से, क्योंकि ये साहित्य होता है एक समाज का दर्पण जैसा है, अपनी भला बुरा दुख दर्द को अपनी ही नज़र से देखने के लिए ये प्रयास है मेरा। कोई दुखी व्यक्ति रहता है, कोई गरीब रहते हैं, कोई दुर्दशा रहता है, अत्याचार होते हैं, उसके ऊपर मेरी लिखनी है। तो आप ये जो सब्जी बेचते हैं, ये क्या आपका पुश्तैनी मतलब बेचने का काम है या कुछ ही दिन हुए हैं? इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं 46 साल से सब्जी दुकान व्यापार से लगा हुआ हूँ। दयनीय स्थिति था, आर्थिक अवस्था अभी भी ठीक नहीं है, इसी को मेरा जीवन यापन चल रहा है। तो सर, मैं आपका कुछ कविताएं मेरे हाथ में है, तो मैं चाहूँगी कि आप 2 कविताएं हमको सुनाएं। एक कविता तो बेचैन बादल सुना देता हूँ, जो प्रकृति के ऊपर में है। हम लोग को ये बादल, क्योंकि ये सीजन है, अभी मौसम है बादल का। मैं नील गगन का बादल हूँ, बरसने को तरसता हूँ, धरती और प्राणियों में शीतल जलाता हूँ। सूरज ही है ऊर्जा जो किरण देता है, उसके ताप से भाप ही मेरा जीवन होता है। भाप की हलचल मंथन होकर अमृत धार बरसाता हूँ, बरसने को तरसता हूँ। मेरी मीठी पानी से प्यासा प्यास बुझाए, किसान मुझे सींचे तो फसल उगाए। सदा मेरा इरादा धरा रहे हरा भरा, मौसमों को बुलाता हूँ, बरसने को तरसता हूँ। आधुनिकीकरण छेड़खानी मुझ पर भोंका छुड़ा, उद्योग खनन परमाणु ने संतुलन बिगाड़ा। भूकंप सुनामी बर्बादी के मंजर प्रभावित होकर करता हूँ, बरसने को तरसता हूँ। एक आध और सुना देता हूँ। हमारे वीर सेनाएं जो अभी जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, चीन के साथ में जो घटना हुआ है, इसके ऊपर सेनाओं पर समर्पित ये मेरी कविता वीर सेना, ये प्रकाशित हो चुका है। भारत सपूत सेना वीर जवानों हमारी सलामी लेना, फौलादी है सीना जिनकी त्यागी जीवन जीते हो, धरती माँ पर मर मिटने की कसम हो, झुकाने के बदले सिर कटवाने तैयार हो। वीरों की ललकारी से डर दुश्मन को है भागना, वीर जवानों हमारी सलामी लेना। चैन की नींद सुला के हमें फौजी पहारा देते हो, हम तो है गृह के वासी पर आप तो सन्यासी हो। जल जमीन गगन पे जीवन बिताते हो, सीमा पे खड़े चौका से निगरानी है रखना, वीर जवानों हमारी सलामी लेना। अमर ज्योति बया करती जो बस ये दिल्ली में, दुश्मनों को छक्के छुड़ाए कारगिल व चिल लड़ाई में, वतन से अंग्रेज भगाया हमें अपना हक दिलाया, जान की बलिदान के बदले देश जो आज़ाद बना, वीर जवानों हमारी सलामी लेना। जितनी भी हम माँ की सेवा फिर भी ऋण भारी है, पर आपकी उधारी हम पर जिस काम आभारी है। औरों को जगाऊं और जागूं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाऊं, चुकाने के बदले स्वयं सेना तैयार होना, वीर जवानों हमारी सलामी लेना। होती है भूकंप सुनामी बाढ़ आदि विपत्तियाँ, गुजरते हैं देश कभी संकटमय स्थितियाँ, सेना ने कमान संभाला मुश्किलों से देश निकाला, जिन्होंने पाई वीर गति श्रद्धा सुमन अर्पित है अपना, वीर जवानों हमारी सलामी लेना। भारत सपूत सेना वीर जवानों हमारी सलामी लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। से यही आशा करेंगे कि आप जनता को बहुत सारी प्रेरणाएं दें, बहुत सारी उत्सुकता दें, उनको जीवन शैली जीने के लिए भी प्रोत्साहित करें। हमारे दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे और भी ऐसे कविताएं रचना करते रहिए। हमारी दिल्ली क्राइम न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत क्राइम ब्रांच को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, जो आज आप लोग इस लायक समझे कि लोगों के समक्ष इसको पेश करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी एक कवि है और अपना गुजर बसर करने के लिए सब्जी बेचकर अपना
अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप आगे देखते रहिए।